श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024 के दिन है, सावन का दूसरा मंगलवार। और आज हम आपको सावन के दूसरे मंगलवार के दिन करने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और विभिन्न धार्मिक उपायों को अत्यधिक पुण्य का माना जाता है। विशेष रूप से सावन का मंगलवार एक अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय जरूर करें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय का प्रभाव शीघ्र और अधिक और जल्दी मिलता है, इस उपाय को माताएं बहनें अपने घर परिवार की सुख और शांति, धन, समृद्धि के लिए जरूर करें। घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की माताओं का इस उपाय में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप व्यापारी और व्यावसायिक लोग जो आर्थिक समस्याओं या व्यापार में असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। इस उपाय के माध्यम से व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। यदि आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। और अगर आप नौकरी और पैसे के लिए करना चाहते हैं कि वे लोग जो अपने करियर में सफलता प्राप्त करने या नौकरी में स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं, इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या करियर में उन्नति की आवश्यकता है, तो इस उपाय को करके आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए भी सहायक हो सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करें। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी आपके घर में लाता है। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या ही फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। इस उपाय में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सही विधि से करने से सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किस समय है। तो उपाय करने का जो समय है वह सीधी सी बात है कि सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है, क्योंकि सबसे उत्तम समय प्रातः काल का ही होता है। पर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह में ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, तो फिर इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं, जो यह पूछेंगे कि प्रदोष काल का समय होता कब है, तो हम आपको यहाँ पर यह बता दें कि प्रदोष काल जो एक समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखो, प्रदोष काल का समय को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर किए गए उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर आप शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप इस उपाय को रात 8 बजे तक भी किया जा सकता है। हालांकि सावन महीने के दूसरे मंगलवार के दिन बस यह प्रयास करें कि समय का मतलब थोड़ा सा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो रात 8 बजे के बाद भी उपाय करना संभव है, लेकिन दिन के समय इसे करना अधिक शुभ और प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप इस उपाय को केवल 30 जुलाई 2024 को ही नहीं कर पाते हैं तो सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। वैसे तो यह उपाय विशेष रूप से सावन महीने के दूसरे मंगलवार के लिए ही है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश न कर पाओ तो इसे सावन के किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माता बहन हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। तो देखिए, 2 लौंग वाले उपाय हैं। तो सीधी सी बात है कि इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग और 1 दीपक की।
अब देखिए दोस्तों, यह एक उपाय आपको 30 जुलाई 2024 सावन मंगलवार के दिन 2 लौंग दीपक में डालकर जला देना। बड़े से बड़ा कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्जे को लेकर बहुत परेशान हैं, जो लोगों से पैसा उधार लेते हैं और लेने के बाद लोगों का पैसा दे नहीं पाते हैं। देखिए, कोशिश आप बहुत करते हैं कि लोगों का पैसा जो आपने लिया है आप उसे दे दें, लेकिन चाहकर भी आप लोगों का पैसा अगर दे नहीं पा रहे हैं तो यह आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो के बाद आपके जीवन से हमेशा के लिए कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके सर से इतना बड़ा कर्जा उतरता चला जा रहा है। तो देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है यह संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। अब संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं, चाहे तो वह धन से जुड़े हैं, कर्जे से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं। कोई भी संकट आपके जीवन पर है, एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आप करना और फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन ही आपको करना है और कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक लाल फूल यहां पर लेना है। अब लाल फूल कौन सा? गुलाब का फूल यहां पर आपको लेना है। बहुत आसानी से आपको गुलाब का फूल मिल जाएगा। अब सिर्फ यह गुलाब का फूल ही आपको लेना है और कुछ नहीं लेना है। एक गुलाब का फूल लेकर आपको जाना है देवों के देव महादेव के मंदिर में। जी हां, महादेव के मंदिर में जाएंगे। महादेव की शिवलिंग पर आपको यह फूल चढ़ाना है, लेकिन फूल चढ़ाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है। पूरे 108 बार यह मंत्र बोलेंगे और फिर आपको यह फूल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ओम आरण मुक्तेश्वरा नमः, ओम आरण मुक्तेश्वरा नमः। तो यह मंत्र आप चाहे लिख कर रख लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, किसी भी तरह से आपको यह मंत्र जो है यह 108 बार बोलना है। अगर आप 108 बार नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम आप 21 बार तो इसे जरूर बोले। मंत्र आपको फिर से बता रहे हैं जिससे कि आप इसको भूले ना। ओम आरण मुक्तेश्वरा नमः। यह मंत्र बोलकर एक गुलाब का फूल आप मंगलवार के दिन महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना और फिर अपने जीवन में देखना आप कैसे कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं।